हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखिए, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त में केंद्र पर बना कोण। वृत्त में केंद्र पर बना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो आज हम लोग इस सूत्र के बारे में सीखेंगे और जानेंगे, और इसी वीडियो में इन सब पर आधारित सवाल भी हम लोग हल करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, हमने एक वृत्त खींचा है और इस वृत्त का केंद्र O है। और फिर देखिए, यहाँ पर वृत्त में केंद्र पर बना कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। वृत्त में केंद्र पर बना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो देखिए, चाप क्या होता है, आपका किसी वृत्त के परिधि में कोई दो बिंदु ले लीजिए। किसी वृत्त के परिधि में दो बिंदु आप ले लीजिए। हमने ले लिया पहला बिंदु A, यहाँ पर देखिए हमने पहला बिंदु ले लिया A और दूसरा बिंदु ले लिया हमने B। ये दो बिंदु लिया इस वृत्त के परिधि में। और फिर देखिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वही आपका कहलाएगा चाप। इन वृत्त के परिधि पर जो दो बिंदु लेते हैं उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपका कहलाता है वृत्त का चाप। तो देखिए, आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं को अगर हम केंद्र से मिला दें, इन दोनों बिंदुओं को इस वृत्त के केंद्र से मिला दें, तो देखिए इस वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनता है। वृत्त के परिधि पर स्थित दोनों बिंदुओं को वृत्त के केंद्र से अगर हम मिलाते हैं तो यहां पर देखिए वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनता है। इस कोण को हम मान लेते हैं ये कोण थीटा है। ये कोण क्या है, थीटा है। तो ये आपका कहलाता है चाप। ए बी, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाता है, चाप। और देखिए, वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि पर मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं त्रिज्या। तो ये आपका OA आपका कहलाएगा त्रिज्या। और यहाँ पे देखिए, वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा OB भी है, तो OB भी आपका कहलाएगा इस वृत्त की त्रिज्या। तो यहां से देखिए OA बराबर हो जाएगा OA बराबर OB, OA बराबर OB, OA बराबर OB, एक दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्याएं आपका बराबर होती हैं, तो OA बराबर OB हो जाएगा यहाँ से। और फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वृत्त में केंद्र पर बना कोण। तो देखिए, वृत्त के केंद्र पर आपका बना कोण है थीटा। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर हम लिख सकते हैं चाप। चाप देखिए, आपका यहां से लेके यहां तक की दूरी है, ये दूरी आपका कहलाएगा क्या, चाप। यहां से लेके यहां तक की दूरी आपका है ये चाप। तो और फिर इसके बाद थीटा बराबर हो जाएगा चाप यानी AB बटे त्रिज्या। त्रिज्या है आपका OA या OB। हम मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या है R। इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, R है। और फिर देखिए, हम लिख सकते हैं थीटा बराबर AB बटे, AB क्या है, इस वृत्त का चाप है, OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या हमने माना है R, तो यहाँ पे लिख सकते हैं R। और ये जो यूनिट होगा आएगा आपका रेडियन में। ये मान अगर AB अगर आपको सवाल में दिया हो, चाप और त्रिज्या का मान दिया है, तो आप थीटा अगर निकालते हैं तो आपका जो मान आएगा वो आएगा रेडियन में। किसमें आएगा, रेडियन में। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए, अगर थीटा का मान आपको अंश में निकालना है, अगर आपको थीटा का मान अंश में निकालना है, यहाँ पर देखिए ये जो मान आएगा AB बटे R को हल करेंगे तो रेडियन में आएगा। किसमें आएगा, रेडियन में। तो रेडियन को अंश में बदलने के लिए क्या करते हैं, अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, रेडियन को अंश में बदलने के लिए आपको 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ता है। 180 अंश बटे पाई से अगर इतने पूरे में गुणा कर देंगे तो ये जो पूरा मान है, ये जो पूरा मान है किस में आ जाएगा, अंश में। ये पूरा मान आपका किस में आ जाएगा, अंश में। तो यहां से देखिए थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे R इंटू 180 अंश बटे पाई अंश। यानी यहां से थीटा का मान अगर इसमें 180 अंश बटे पाई से गुणा कर देंगे इस वाले में, तो आपको मिल जाएगा थीटा का मान अंश में। और फिर यहां से देखिए AB बराबर अगर हमें निकालना हो, तो अगर इस वृत्त का चाप निकालना हो AB बराबर, तो AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, AB चाप AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर केवल निकालना हो तो देखिए पाई R का इसमें गुणा हो जाएगा, ये पाई और R का थीटा में गुणा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई R थीटा, पाई R थीटा, और डिवाइड बाई हो जाएगा ये 180 अंश नीचे आ जाएगा। तो यहां से देखिए आपका ये 180 अंश, एक फार्मूला ये बन जाएगा, चाप बराबर पाई R थीटा बटे 180 अंश, पाई R थीटा बटे 180 अंश। और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का मान जब आपको अंश में दिया होगा तब आपको इस फार्मूले का यूज करना है। थीटा का मान जब आपको अंश में दिया होगा तो थीटा के जगह पे आपको लिखना है, और चाप का मान आप निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से डायरेक्ट।
और इसके बाद देखिए अगर यहां से बात करें, अगर यहां से चाप बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, यहाँ तो नीचे आर है तो ए बी बराबर हो जाएगा आर थीटा। ए बी क्या है, चाप है, तो चाप ए बी बराबर, एक फार्मूला ये भी आप नोट करके लिख लीजिए, यहां से ए बी बराबर हम लिख सकते हैं आर का इधर गुणा हो जाएगा तो आर थीटा। बट आप समझिएगा यहां पर जो थीटा है वो कुछ और रहेगा, यहां पर जो थीटा है, थीटा आपका किस में रहेगा, रेडियन में। जब आपको सवाल में थीटा का मान रेडियन में दिया हो और चाप का मान निकालना हो तो चाप बराबर आर थीटा फार्मूला लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा चाप की लंबाई। यहां पर देखिए चाप ए बी बराबर पाई आर थीटा बटे 180 अंश। इस फार्मूले का हम प्रयोग तब करेंगे जब हमें सवाल में थीटा का मान अंश में दिया हो, तो इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। अगर सवाल में थीटा का मान रेडियन में दिया है तो चाप निकालने के लिए आर थीटा का हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो किसमें है, रेडियन में है। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से इतना ही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है और मैंने आपको पूरा समझाने बताने का प्रयास किया। आगे हम लोग इन सभी पर आधारित सवाल हल करेंगे और सीखने का भी प्रयास करेंगे। पहला सवाल है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के केंद्र पर 33 सेंटीमीटर लंबाई का चाप कितना कोण अंतरित करेगा। आपसे देखिए 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के केंद्र पर 33 सेंटीमीटर लंबाई का चाप कितना कोण अंतरित करेगा। अगर हम चित्र बनाना चाहेंगे तो आपका देखिए कुछ ऐसा चित्र बनेगा। मान लीजिए आपका ये कोई वृत्त है और वृत्त का केंद्र ए है और केंद्र से एक चाप ले लीजिए, इस परिधि पर 2 बिंदु ले लीजिए, दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए तो आपका ये हो जाएगा ए बी, वृत्त का केंद्र ओ। तो यहाँ पर देखिए 42 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो आपका 42 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 42 सेंटीमीटर और 33 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, यानी आपका ये जो चाप है यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी कहलाएगा आपका 33 सेंटीमीटर सवाल में दिया है। तो ये 33 सेंटीमीटर हो गया। तो इसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित होगा, यहाँ पर कितना कोण बनेगा वो आपको निकालना है। यहाँ पर कोण कितना बनेगा वो हमें बताना है। तो देखिए कोण बराबर हमने आपको सूत्र बताया है, कोण थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो देखिए आपका ये जो यूनिट आएगा ये आपका आएगा रेडियन में, इसको हल करेंगे तो आपका ये किस में आएगा, रेडियन में। तो देखिए आपका चाप कितना दिया है सवाल में, 33 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, तो चाप की जगह पे 33 और त्रिज्या कितना दिया है 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या की जगह पे क्या लिख देंगे 42। तो आपका देखिए ये हो गया। फिर देखिए आपका 3 से 11 बार में 3 से इसको कट करें 3 इकाई, तो आपका देखिए आएगा, अगर इसको हम लिखेंगे इधर तो 11/14 आएगा, 11/14 आएगा। ये 11/14 किस में आएगा मान, ये पूरा मान आपका रेडियन में है। ये थीटा का मान आएगा 11/14 रेडियन, किस में आएगा, रेडियन में। और फिर इसके बाद अगर हम इसको अंश में बदलेंगे, क्योंकि आपका देखिए 4 ऑप्शन जो दिया है वो आपका अंश में दिया है, आपका चारों ऑप्शन अंश में दिया है, तो हम इस रेडियन को क्या करेंगे, अंश में बदलेंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, बराबर 11/14 है, 11/14 इंटू 1 रेडियन का मान क्या होता है, हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि 1 रेडियन बराबर होता है आपका 180 अंश बटे पाई, 180 अंश बटे पाई। तो देखिए रेडियन को अंश में बदलने के लिए भी हमने आपको बताया है कि रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180 अंश बटे पाई से गुणा करेंगे तो पूरा मान आपका बदल जाएगा किसमें, अंश में। और फिर इसके बाद देखिए इसको आगे हल कर लेते हैं। थीटा बराबर आपका 11/14 गुणित हो जाएगा, देखिए 180 अंश बटे पाई है, 180 अंश बटे पाई, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपका देखिए पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7 और पाई रेडियन का मान होता है 180 अंश, पाई रेडियन का मान होता है 180 अंश। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, पाई का मान आपका देखिए 22/7 और ये पाई रेडियन का मान होता है 180 अंश। और फिर देखिए पाई का मान यहाँ पर हमने लिखा क्या 22/7 और फिर इसको हल करिए 7 से, देखिए ये कटेगा 7 दूनी 14 दो बार में और 11 दूनी 22 और 2 से इसको कट करेंगे तो आपका आएगा ये 90 और 2 से इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 45। तो इधर पूरा कट के आएगा आपका केवल 45 बचेगा। तो आपका देखिए थीटा बराबर अंश में आपका यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, थीटा बराबर यहाँ से अंश में निकल के आ जाएगा 45 अंश। तो केंद्र पर कितना कोण अंतरित होगा 45 अंश, आपका ऑप्शन नंबर ये बी वाला सही हो जाएगा 45 अंश। तो यहाँ पर ये जो केंद्र है, केंद्र पर आपका 45 अंश का कोण अंतरित होगा। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है,
21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 21 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाए तो उसके चाप की लंबाई कितनी होगी। आपके सामने 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है इसमें से चाप की लंबाई कौन सा है। तो देखिए आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, तो सबसे पहले क्या करिए आप 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। आपका मान लीजिए ये कोई वृत्त है और इसका केंद्र मान लीजिए आपका O है, वो बिंदु इसका केंद्र है। और सवाल में देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 21 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाए। इसी वृत्त में आपका 21 सेंटीमीटर की लंबी जीवा भी खींचा जा रहा है। तो मान लीजिए आपका ये कोई जीवा AB है, आप मान लीजिए ये जीवा AB है, AB आपका ये जीवा है। तो जीवा के पहले बिंदु को मिला देते हैं केंद्र से और दूसरे बिंदु को भी मिला देते हैं केंद्र से। तो यहाँ से OA और OB आपका इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। और आपका देखिए ये जीवा है और जीवा की लंबाई कितनी है भाई, ये जीवा है, इसकी लंबाई है 21 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई आपका कितना है 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, ये चाप निकालना है। ये दूरी हमें बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगा, ये आपका चाप होता है ना, ये चाप हमें बताना है। और देखिए इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में OA यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 21 सेंटीमीटर है। तो OA बराबर OB होगा, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो OB भी आपका 21 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो जीवा है, ये जीवा हो गया AB और इसकी लंबाई भी 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक त्रिभुज बन रहा है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान है। ये देखिए ये भुजा 21 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 21 सेंटीमीटर और ये भी भुजा आपका 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों भुजाएं समान है, ऐसा त्रिभुज एक बन रहा है। तो देखिए जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान हो तो ऐसा त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका त्रिभुज AOB, यहाँ पर देखिए आपका त्रिभुज AOB क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ध्यान दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा 60 अंश का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये त्रिभुज AOB क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान है इस त्रिभुज का, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। और त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपका 60 अंश का होगा जब त्रिभुज आपका समबाहु होगा। तो ये वाला कोण हो जाएगा आपका 60 अंश, ये वाला कोण हो जाएगा आपका 60 अंश। तो अब आप इस चाप की लंबाई बता सकते हैं। तो चाप की लंबाई आपका हो जाएगा चाप बराबर एक फार्मूला हमने आपको ये भी बताया है, पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे 180। तो ये फार्मूला कब लगाना है, जब आपको थीटा का मान केंद्र पर बना कोण अंश में दिया हो। तो यहाँ पर देखिए केंद्र पर जो बना कोण है अंश में है, तो यहाँ पर आप पाई आर थीटा बटे 180 अंश वाला फार्मूला लगाएंगे चाप बराबर। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 22/7 लिख लेंगे इंटू आर इस वृत्त की त्रिज्या 21 है, 21 लिख लेंगे। थीटा का मान अंश में हो जाएगा 60 और डिवाइड बाई हो जाएगा 180। तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 7 3 और फिर आपका ये 18 है, तो 6 3 18 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ऊपर केवल और केवल बचेगा आपका 22। तो आपका देखिए चाप बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आपका चाप बराबर हो जाएगा कितना 22 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर होगा, यानी चाप बराबर 22 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है, यदि पथ की त्रिज्या 70 मीटर हो तो पथ के केंद्र पर 36 अंश का कोण बनाने तक वह कितनी दूरी तय कर लेगा। और आपके सामने 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है। तो देखिए सबसे पहले आप सवाल को समझिए, कह क्या रहा है, कोई खिलाड़ी है वह किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है। मान लीजिए आपका ये कोई वृत्ताकार पथ है, ये आपका कोई वृत्ताकार पथ है और इसका केंद्र मान लेते हैं आपका ए है, ओ बिंदु पर इसका केंद्र है। और जो खिलाड़ी है इसी वृत्ताकार पथ में दौड़ रहा है, इसी वृत्ताकार ये जो रास्ता है इसी रास्ते में वो दौड़ रहा है। और फिर सवाल को पढ़िए, यदि पथ की त्रिज्या 70 मीटर हो, पथ की त्रिज्या कितनी है 70 मीटर, यानी ये जो वृत्ताकार मैदान है इसकी त्रिज्या है 70 मीटर। तो हम मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या 70 मीटर है। और फिर आगे देखिए पढ़िए सवाल को, तो वृत्त की त्रिज्या 70 मीटर हो तो पथ के केंद्र पर 36 अंश का कोण बनाने तक वह कितनी दूरी तय कर लेगा। तो मान लेते हैं कि जो खिलाड़ी है वह बिंदु ए से दौड़ना शुरू करता है, बिंदु ए से यहाँ से चलना या दौड़ना शुरू करता है और आपको निकालना क्या है, पथ के केंद्र पर 36 अंश का कोण बनाने तक
वह कितनी दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ से देखिए कोई खिलाड़ी है, यहाँ से इसी मैदान पे चलेगा, ये जो रास्ता है इसी रास्ते पे चलेगा ना। तो सवाल में ऐसा कह रहा है कि ये जो पथ है, इस पथ पर 36 अंश का कोण बनाने तक वह कितनी दूरी तय कर लेगा। तो हम मान लेते हैं कि ए बिंदु से यहाँ तक बी बिंदु तक गया, ए से बी बिंदु तक गया, तो इसके केंद्र पर जो कोण है 36 अंश का कोण बन गया। यहाँ से हम मान रहे हैं, हमने यहाँ से मान लिया कि जो खिलाड़ी है ए बिंदु से दौड़ना शुरू किया और बी बिंदु पर पहुंचा, तभी यहाँ पर केंद्र पर जो कोण है 36 अंश का कोण बन गया। तो हमें निकालना क्या है भाई, केंद्र पर 36 अंश का कोण बनाने तक वह कितनी दूरी तय कर लेगा। यानी यहां से लेके यहां तक जाने में ये जो 36 अंश का कोण बनाया और फिर यहां से लेके यहां तक की कितनी दूरी चला, वह ये 36 अंश का कोण बनाने तक बिंदु ए से बी बिंदु तक कितनी दूरी चला, ये दूरी हमें निकालना है। ये दूरी क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। ये दूरी क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। तो ये चाप हमें बताना है कि ए बिंदु से बी बिंदु तक खिलाड़ी को दौड़कर जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए देखिए चाप बराबर आपका सूत्र क्या होता है, चाप बराबर देखिए हमने आपको एक सूत्र बताया है, चाप बराबर पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे 180, जहां पर थीटा आपका अंश में होता है, केंद्र पर बना कोण अंश में होता है। तो यहाँ पे देखिए केंद्र पर बना कोण 36 अंश का है और अंश में है, तो आपका ये वाला सूत्र लगेगा। अगर यही मान रेडियन में होता तो हम चाप बराबर फार्मूला लिखते आर थीटा, आर थीटा चाप बराबर आर थीटा फार्मूला का यूज करते जब इसके केंद्र पर जो कोण है वो रेडियन में होता है तब। बट यहाँ पर जो मान है वो किसमें है, अंश में है, तो हम पाई आर थीटा बटे 180 अंश वाला फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान अंश में है, तो चाप निकालने के लिए पाई आर थीटा बटे 180 अंश वाला फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए आपका पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 और इंटू आर का मान, आर आपका इस वृत्त की त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, तो आपका त्रिज्या दिया है सवाल में 70, तो त्रिज्या की जगह पे 70 इंटू थीटा, और थीटा यहाँ पे अंश में आपका थीटा का मान दिया है 36, तो 36 हो जाएगा और डिवाइड बाई हो जाएगा 180, और फिर इसके बाद एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और फिर देखिए 18 दूनी 36, दो बार में इसको काट देगा, और फिर ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 का गुणा 2 में होगा तो आपका आएगा 44। तो यहाँ से चाप बराबर देखिए आ जाएगा आपका 44 मीटर, 44 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, इस खिलाड़ी को दौड़ने में 44 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही हो जाएगा, 44 मीटर।